हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं पिंकी टीचर पीवी गढ़ा परम शांति इंग्लिश स्कूल न्यू बच्चाओं से आज आप थर्ड क्लास के बच्चों को थर्ड लेसन चांद वाली अम्मा के प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। तो बच्चों देखिए बच्चों, हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहले हेडिंग देखते हैं, तुम्हारी कल्पना से। अभी पहला प्रश्न देखिए, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। तुम्हारी कल्पना से बताना है कि बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। तो देखिए मैं आंसर बताती हूँ। आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी। अभी बच्चा दूसरा प्रश्न देखिए, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती होगी। तो इसका प्रश्न देखिए, चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती होगी क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू थी। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो हमने आगे चित्र देखे, इसके बाद और तो कोई नहीं रहता था अम्मा के साथ। तो चित्रों के हिसाब से अम्मा के साथ आसमान रहता था, चिड़िया, चूहा, ये सब अम्मा के साथ रहते होंगे। अभी आगे प्रश्न देखिए, अम्मा आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है। तो देखिए आंसर देखिए बच्चों, अम्मा को तंग करने में आसमान को मजा आता था, इसलिए मुझे लगता है कि वो अम्मा की कमर से बार बार टकराता होगा, क्योंकि आसमान को शरारत सूझती थी ना, इसलिए उसको मजा आता होगा। इसलिए अभी आगे आ जाइए, जहाँ हमारे बुक्स में जगह होगी वहाँ हम बुक्स में समझाएंगे। रूठना मनाना, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। तो देखो बच्चों, उन्होंने क्या क्या कहा था। ये देखिए नीचे हेडिंग दी गई है ना, घबरा कर क्या कहा था, गिड़गिड़ा कर क्या कहा था, गुस्से से क्या कहा था और तरकीब सूझने पर क्या कहा था। तो पहले हम बताते हैं घबरा कर क्या कहा था। तो घबरा कर कहा था अम्मा ने, मैं गिर जाऊंगी, मत ले जा मुझे ऊपर, ये घबरा कर कहा था। और गिड़गिड़ा कर क्या कहा था, गिड़गिड़ा कर कहा था अम्मा ने, बेटा आसमान मुझे छोड़ दे, मुझ बुढ़िया को मत परेशान कर, ये अम्मा ने गिड़गिड़ा कर कहा था आसमान से। फिर गुस्से से क्या कहा था, तो गुस्से से उन्होंने कहा था, चलो ऊपर मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। गुस्से में क्या कहा कि चल ऊपर मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। फिर कुछ नहीं उनको हासिल हुआ तो फिर उन्होंने तरकीब सूझी, तरकीब सूझने पर उन्होंने क्या कहा, बेटा आसमान अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दे, ये उनको तरकीब सूझने पर उन्होंने कहा था। अभी बच्चों हमारी हेडिंग है, देखो घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है। अब आपको बताना है, जैसे एक दिया गया है एग्जाम्पल, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो इधर देखिए लिखा है मेरे पिता। मेरे पिता कब घूर के देखते हैं, तो आंसर है मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं कोई जिद करता हूँ, कोई चीज मांगने की जिद करता हूँ ना, तो मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं। मेरे शिक्षक कब घूर कर देखते हैं, मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं बातें करता हुआ किसी से पकड़ा जाता हूँ। जब वो किसी से बातें करते हुए पकड़े जाते हैं तब शिक्षक क्या करते हैं, घूर के देखते हैं। मेरी बहन या मेरे भाई मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं उनकी कोई चीज ले लेता हूँ, तो हमारे बहन और भाई हमें घूर कर देखते हैं। अभी आगे हेडिंग देखिए, दम लगा के हाइसा। ये क्या लिखा है, दम लगा के हाइसा। रस्सा कसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हैं। दो टोलियां खेलती हैं ना, एक इधर होता है पार्ट, दूसरा उधर होता है। तो क्रिकेट में दो टोली होती है ना, कबड्डी, हॉकी, बैडमिंटन, इसमें दो टोलियां होती हैं। अभी नीचे आ जाइए, साफ
साफ सफाई में देखेंगे घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। तो घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। सबके घर पे सफाई होती है। देखिए, घर की सफाई करने के लिए झाड़ू, पोछा, पानी, फिनाइल, वाइपर आदि चीजों का इस्तेमाल होता है। अब आगे आ जाइए। किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। तो पता है ना किन किन मौके पे होती है। जब होली, दिवाली ये सब आता है ना त्योहार, जब कोई पूजा पाठ होता है तब होती है ना। तो देखिए उत्तर, होली, दीपावली, पूजा पाठ के अवसर पर हमारे घर में सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। ये मौके खास क्यों हैं। तो ये मौके खास इसलिए हैं क्योंकि इन मौकों में मेहमान आते हैं हमारे घर पे। कौन आते हैं हमारे घर पे? मेहमान आते हैं। अभी देखिए, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना, इसमें एक शब्द दे दिया गया झाड़ना, और यहाँ लाइनें खींची है ना तो मैंने बुक्स में ही बता दिया है। बुहारना, पोंछना, रगड़ना, धोना, ये सब किस में आते हैं? जब सफाई होती है। अब देखिए आगे, काम कौन करता है। काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तो इधर देखिए दिया गया है बूढ़ी अम्मा के काम, और इधर दिया है मेरे घर में काम कौन करता है। तो बूढ़ी अम्मा के काम क्या थे? कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना। और मेरे घर पे काम कौन करता है? तो मेरे घर में काम कौन कौन करता है? माताजी, पिताजी, नौकरानी और मैं। जब मेरी मम्मी बीमार होती है, पापा ऑफिस जाते हैं, तो मैं भी करता हूँ। ऐसा आप लिख सकते हो। तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम, घर से बाहर के काम। तो देखिए, घर के काम खाना बनाना, कपड़े धोना, नाश्ता बनाना, झाड़ू लगाना आदि। बाहर के काम, बाहर से दूध लाना, पानी लाना, स्कूल जाना, बाजार जाना, ये सब क्या है? बाहर के काम। नीचे देखिए, तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो। तो ये आंसर आपको बताना है कि आप बूढ़ी अम्मा की किन किन काम में मदद कर सकते हो। खाना बनाने में कर सकते हो, कपड़े धोने में कर सकते हो, नाश्ता बनाने में कर सकते हो, झाड़ू लगाने में कर सकते हो। ये आपको बताना है। अभी बच्चा आगे आ जाइए, पेज नंबर 26 में देखिए, कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। तालिका में लिखना, तालिका ये देखिए नीचे दी गई है ना। नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द। तो पहले हम नाम वाले शब्द पढ़ेंगे। नाम वाले शब्द अम्मा, आसमान, झाड़ू, चांद। अब काम वाले शब्द पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, सब्जी लाना आदि। अब आगे आ जाइए, तुम्हारी शरारत। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं थी। मैंने तो एक बार अपनी शरारत के बारे में लिखना है। तो ये देखिए मैंने ये लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं कि मैंने आसमान की शरारत तो कुछ नहीं थी। मैंने तो एक बार पता है क्या किया? पॉलीथीन में पानी भरकर अपनी माँ के सिर में उड़ेल दिया और भागकर कमरे में छिप गया। माँ खोजती रही। थोड़ी देर बाद वह घबराने लगी कि मैं कहाँ चला गया हूँ। उनकी घबराई हालत देखकर मैं बाहर आ गया और उनकी गोदी में छिप गया। माँ का गुस्सा गायब था। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और खूब प्यार किया। माँ घबरा गई, कहाँ चला गया मेरा बच्चा। तो वो शरारत हमने लिखी है अपनी। अब आप कोई दूसरी शरारत भी लिख सकते हो जो आपने शरारत की है। तो बेटा आप लोगों का लेसन खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ तुम्हें चांद पर क्या दिखाई देता है, वो बनाना है। तो आपको चांद पे बूढ़ी अम्मा दिख रही थी ना, तो आपको यहाँ पर बूढ़ी अम्मा का चित्र बनाना है होमवर्क में। तो आज का होमवर्क है आप लोग यहाँ बूढ़ी अम्मा का चित्र बनाना
और लेसन को रीडिंग करना, पढ़ाई करना। ओके बच्चे, बाय बाय।